औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें मैट्रिसेस के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो चलें हम सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं, हमें इनके बारे में पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है जी रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। कि अगर हमारे पास एक उसमें हमारे पास सिर्फ रोज में एंट्रीज हैं, जैसे 1 2 3। हमारे पास क्या है जी, रो मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ क्या एक रो है, तो एक रो जिस मैट्रिक्स में होगी वो हमारे पास क्या होगा जी, रो मैट्रिक्स। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमारे पास है 3 5 6, तो ये भी हमारे पास क्या है जी, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास सिर्फ मतलब एक रो है। ये देखें हमारे पास सिर्फ एक रो है, तो यह जी रो मैट्रिक्स है। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो, तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, वो भी इसी तरह है। वो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में हमारे पास एक कॉलम हो, तो ये हमारे पास क्या है जी, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है जी, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक रो हो, सिर्फ एक रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। और कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो, वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है जी तीसरे नंबर पर रेक्टेंगुलर। A matrix is called rectangular if the number of m is not equal to the number of columns. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है वो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होते। ठीक, तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास रोज कितनी है, 1 2 3, और हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2। तो इसमें ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास 3/2 है। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास ये बी है। इसमें रोज कितनी है, 1 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं, 6 7 8। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी। तो इसमें हमारे पास रोज कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ कॉलम है। तो लिहाजा ये हमारे पास ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इक्वल होंगे तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखिए हम करते हैं 1 2 3, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, वो भी हमारे पास 2 हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो था जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स जिस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इक्वल हो, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अभी देखें यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है, ये तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी ए। तो ये देखिए हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। तो देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, और इसी तरह हमारे पास कॉलम्स कितनी हैं, कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास बी है, इसमें नंबर ऑफ रोज पहले देखते हैं, 1 2 3। ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 हैं। तो इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हम देखते हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो ये हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास है जी सी इज इक्वल टू
3। इसमें ये कि हमारे पास क्या है जी, इसमें भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास है जी नल मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix is called a null or zero matrix if each of its entries is zero। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ये नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, मतलब हमारे पास जितनी एंट्रीज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। और हमारे पास सिर्फ ऐसे भी हो ए, ये भी नल मैट्रिक्स है, उसके बाद अगर ज़ीरो हो तो भी नल मैट्रिक्स है, और अगर ज़्यादा है वो भी, अगर हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो हो तो वो भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। तो ये भी हमारे नल मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल भी हुई है, ये देखें, ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स नल, ये सारे हमारे पास क्या हैं जी, नल मैट्रिक्स हैं। इनके किसी का 2/2 है, किसी का 2/3 है, 3/3 भी है, लेकिन सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हैं, तो इसका क्या मतलब है जी, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। उसके पास बाद है जी हमारे पास ट्रांस मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास है जी, इसके बाद छठे नंबर पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का क्या मतलब है? ट्रांसपोज का मतलब है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास रोज हैं और कॉलम्स हैं, हम उनकी जो रोज हैं वो कॉलम तब्दील कर देंगे और कॉलम को हम रो में तब्दील कर देंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 3, मैं थोड़ा खुला खुला करके लिखता हूँ, 3 5 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी। ठीक है जी, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये हमारे पास ए के इक्वल आप कह दें। ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज ए के ऊपर 3 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि जो हमारे पास रोज़ हैं हम कॉलम में तब्दील कर देंगे, और जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनको हम रोज़ में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या है जी, रो मैट्रिक्स हो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। तो ये देखिए हमारे पास ये एग्जांपल हुई हुई है 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। इसका हमने ट्रांसपोज लिया, जो हमारे पास रोज थी, ये हमारे पास रोज है, एक ये रो है, एक ये रो है और एक ये रो है। तो यहाँ पे हमने कैसे लिख दिया, इसको कॉलम्स में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या है जी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में चेंज करना हमारे पास क्या है जी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है जी, उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव हम कैसे लेते हैं? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें से हम माइनस ले लें, तो उसकी जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं उन सब के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास, तो ए में हमारे पास जो एंट्रीज है 1 -2 3 -4, तो इसका हम नेगेटिव लेंगे, तो इसमें से हम माइनस कॉमन लें, जो मैट्रिक्स है वहाँ उसमें से माइनस कॉमन लेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चले जाएंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास +1 है, तो यहाँ पे पास क्या हो जाएगा -1, -2 है तो +2, 3 -3 और -4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, +4 आ जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का क्या आ गया जी, नेगेटिव आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या था, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लें, उसकी जो एंट्रीज हैं उन सब के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो तो हम उसका ट्रांसपोज लें, उसका ट्रांसपोज भी हमारे पास वही है जो हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास मैट्रिक्स था, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए हम इसकी यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2
3 2 -1 4 वैल्यू आ गई। मतलब यही मैट्रिक्स दोबारा आ गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोज जो है वो कॉलम में लिख देंगे 1 2 3। ये रोज अभी मैं जो है ना कॉलम में करूँगी, 1 2 3, मैं इनको कॉलम्स में लिख रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 2 -1, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 0। तो यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज लिया, तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, हम उसका ट्रांसपोज लें और जो आंसर आए, ट्रांसपोज लेके जो आंसर आए वो भी हमारे पास उस मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो उसके बाद ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह है। तो इसमें भी हम हमारे पास जो मैट्रिक्स हो उसका हम ट्रांसपोज लें, लेकिन उसमें से हमने इस साथ क्या करना है, -7 कॉमन लेना है। -7 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अगर आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -3 -0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, 2 2 3 -2 0 1 1 -3 -1 और यहाँ पे 0। तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया है। तो यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू सेम आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास किस चीज़ का फ़र्क है, माइनस का। यहाँ पे हमारे पास जो साइन आ रहे हैं वो थोड़े चेंज आ रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे +2 है, यहाँ -2 है। यहाँ पे हमारे पास +3 है, यहाँ पे -3 -2 +2 1 -1 -3 -1 1 0 0। ठीक है जी। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेना है। तो माइनस हम पूरे मैट्रिक्स में से जिसका ट्रांसपोज लिया, माइनस अगर हम उसका कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 2 3 -2 0 1 3 -3 -1 0। तो ये हमने ट्रांसफर किया, तो ये हमारे पास जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसके इक्वल आ चुका है। तो लिहाजा ये हमारा क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया जी। तो इसके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of a diagonal is not non-zero। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी। और इसके जो डायगोनल में एंट्रीज होंगी, डायगोनल का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी 2 0 0 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो ये जो 2 है और ये 2 है, ये इसकी डायगोनल है, ये आपस में डायगोनल है, ये इस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास कम से कम एक जो है ना वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास, बाकी बेशक सारा मैट्रिक्स ज़ीरो हो, लेकिन अगर ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है, एक नॉन ज़ीरो है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास है ए है। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है 1 0
0 2 0 0 0 3। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बाकी सारा मैट्रिक्स आप देखें ज़ीरो है, ये देखें, ये देखें, ये 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 हमारे पास ज़ीरो है। तो लेकिन सॉरी ये तो इसके जो डायगोनल एंट्री हमारे पास ज़ीरो नहीं है, वो हमारे पास डायगोनल एंट्री जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो लिहाजा हम ये हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये ज़ीरो नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये देखें बी, ये ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया जी, मैट्रिक्स हो गया। तो ये देखें यहाँ पे ये डायगोनल एंट्रीज देखें। तो यहाँ पे आपके ज़हन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पे तो माइनस ये ज़ीरो भी है। मैंने क्या था, कम से कम अगर सिर्फ एक भी अगर नॉन ज़ीरो हो जाए तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, डायगोनल मैट्रिक्स है। अभी ये देखें 2 by 2 का मैट्रिक्स हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या 2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है जी, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे क्या है 4। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। तो अभी हम आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है जी उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम देखते हैं जी, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। अच्छा, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है जी, ये कहते हैं कि हमारे पास वो मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसकी जो वो डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हों और सेम हो। ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है डायगोनल में, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास क्या है जी, सेम एंट्रीज है। तो ये हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स आ गया बी। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 3। ये डायगोनल में जो एंट्रीज हैं ये नॉन जीरो हैं और सेम है। तो ये हमारे पास कौन से हो गए जी, मैट्रिक्स हो गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास डायगोनल में नॉन जीरो एंट्रीज हों और सेम हों। तो वो हमारे पास कौन सा होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक, उम्मीद आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a diagonal matrix is called a unit matrix if all the entries are 1। ये यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो नॉन जीरो होती हैं लेकिन 1 होती हैं, सिर्फ 1 होता है। तो वो हमारे पास जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होगी। ठीक है, सेम होगी, 1 होगी। ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 1 मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये यहाँ पे भी हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 है। तो ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास जीरो ही हैं और जो डायगोनल में एंट्रीज हैं वो हमारे पास 1 हो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट मैट्रिसेस और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी हो गया। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा ये हमें पता होना ज़रूरी था। तो ये हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया। तो अभी हमारे लिए एक्सरसाइज जो करनी है सॉल्व करनी बहुत आसान हो जाएगी। तो इन मैट्रिक्स के बारे में हमें पता होना ज़रूरी था। ठीक है जी, तो अभी हम अपनी एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो ये हम अपनी एक्सरसाइज पे आ गए जी, एक्सरसाइज 1.2। ये हमें क्या कहता है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो कहते हैं जी हमें बताएं ये जो मैट्रिसेस गिवन है इनमें से नल मैट्रिक्स कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं और कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं जी ए पे आते हैं। ए हमारे पास क्या है जी, ए हमने क्या पढ़ा है, वो मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज हमारे पास जीरो होती हैं वो हमारे पास क्या होता है जी, नल मैट्रिक्स होता है। हमारे पास क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। मैं आप लोगों को पढ़ाया है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज हमारे होंगी वो क्या हो जाएगी जी, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद बी पे आए जी, बी इस हमारे पास क्या है जी, एक
एक रो है, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। ठीक हो गया जी। उसके बाद सी पे हैं, सी हमारे पास कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद अब डी पे आ जाएं। डी हमारे पास क्या है जी, इसमें डायगोनल में हमारे पास 1 1 है। तो मैंने क्या बोला, बताया था आपको कि डायगोनल में हमारे पास अगर 1 1 हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास कौन सा है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे ई पे आ जाएं। ई भी क्या हमारे पास जी, जीरो एंट्रीज है, मतलब इसमें हमारे पास जीरो है, तो ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद आप आए जी एफ पे। एफ पे आए, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारे पास एक कॉलम है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, कॉलम मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्सरसाइज से पहले हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, वो अगर आप लोगों को समझ आ जाता है तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमने सिर्फ बताना था कि हमारे पास रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। ठीक है जी। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है जी। तो इनमें से हमने बताना है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा है ये नल मैट्रिक्स कौन सा है, ये सारे हमने यहाँ पे बताने हैं, दो जो हमसे पूछे गए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे हम बताते हैं, पहले देखते हैं जी पहला हमारे पास कौन सा है। जो पहला मैट्रिक्स हम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है। तो जो पहला मैट्रिक्स है तो वो हमारे पास क्या, हमने क्या पढ़ा था जी, वो मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स आपस इक्वल नहीं होते तो वो हमारे पास क्या होता है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। उसके बाद हम जाते हैं 2 पे। हम देखते हैं जो 2 है वो हमारे पास क्या है, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो, तो वो हमारे पास क्या होता है जी, कॉलम मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास है 3, 3 पे जाते हैं। तो 3 में हम देखते हैं कि हमारे पास है वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल, हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये 3 जो हमारे पास ये क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं तो वो हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद 4 पे आए। 4 हमारे पास क्या है, डायगोनल में 1 1 है, तो इसका क्या है, हमारे पास कौन सा है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो उसके बाद आए जी 5 पे। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते वो हमारे पास कौन सा होता है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी पास कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ये भी। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद है 6, 6 पे है, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो वो कौन सा है जी, रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है जी, रो। ये साथ साथ आप यहाँ पे ऊपर देखते रहें, सही है ना। तो ये देखिए मैंने 6 किया। ठीक है। तो अभी हम 7 करेंगे।
7 पे हैं जी। 7 हमारे पास क्या है, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो वो हमारे पास क्या है जी, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद 8 पे हैं, ये हमारे पास 8 ये है। ठीक है जी, ये बात आपने ऊपर देखते रहना है। तो ये आप बुक सामने रखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आए, वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हों तो वो हमारे पास क्या होता है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसमें हमारे पास कितने हैं, रोज कितनी है, 1 2 3, और इसमें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, जो हमारे पास 3 हैं। ये देखिए 1 2 3, तो ये हमारा है जी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद आए जी नाइन्थ पार्ट पे आए। तो नाइन्थ पार्ट हमारे पास क्या है जी, जो हमारे पास सारे हैं वो हमारे पास क्या है जी, 0 0 है। ये देखें ये भी 0, ये सारा 0 है। तो हमारे पास क्या हो गया जी, 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स है। ठीक हो, हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने बताना था कि हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स बताना था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताना था, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हमारे पास नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन थे। तो ये हमने नीचे बता दिया कि हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं, स्क्वायर कौन से हैं, आइडेंटिटी कौन से हैं। ठीक है जी, तो ये आपने देखना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप लोग पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताना है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मदरजा झैल मैट्रिसेस में से आइडेंटिफाई करें डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं, हमें बताना है कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं, स्केलर मैट्रिक्स कौन से हैं और यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम ए देखते हैं। ए पे आए जी, ए हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास डायगोनल में जो एंट्रीज हैं ये नॉन जीरो है। ठीक है जी, ये देखें ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, डायगोनल में अगर नॉन जीरो एंट्रीज हों और आपस में इक्वल हों तो वो हमारे पास कौन सा होता है जी, ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, स्केलर। ए हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद आप आए बी पे। बी पे देखें यहाँ पे, ये डायगोनल में ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है और बाकी जीरो है। तो यहाँ पे हमने ये नॉन जीरो है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर डायगोनल में नॉन जीरो एंट्रीज हों और आपस में सेम ना हो तो वो हमारे पास क्या होता है जी, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो बी हमारे पास है जी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो उसके बाद सी पे आए। सी पे देखें यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो 1 है, यहाँ पे भी हमारे पास नॉन जीरो 1 है। तो इसका क्या मतलब है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर डायगोनल में नॉन जीरो एंट्रीज हों और 1 हो तो वो कौन सा होता है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी यूनिट, ये हमारे पास क्या है जी, मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद डी पे आए। डी पे देखें जी, डी में हमने क्या पढ़ा, डी में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास डायगोनल में एक भी अगर हमारे पास नॉन जीरो एंट्री हो, एक भी नॉन जीरो एंट्री हो तो वो हमारे पास डायगोनल में कुछ तो है ना। इसका ये मतलब देखें यहाँ पे ये बेशक जीरो है डायगोनल में, यहाँ पे कम से कम एक जो है वो तो नॉन जीरो एंट्री है ना। तो ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक हो गया जी, बहुत आसान है। जो मैंने आपको एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा करवाया है, अगर वो आप तवज्जो के साथ और वो आप अगर कर लेते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप ये सवाल हल कर सकते हैं। तो अभी आए जी ई पे, सवाल पे।
तो ई है, ई हमारे पास क्या है जी, ई को हम फर्दर भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम ई को फर्दर करते हैं। 5 माइनस 3 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 0, 1 प्लस 1 2, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है जी। तो अगर डायगोनल में नॉन जीरो एंट्रीज हों और वो सेम हो तो वो हमारे पास क्या होता है जी, स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो ई भी हमारे पास क्या है, स्केलर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई भी हमारे पास क्या है, स्केलर है। ठीक होगी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस बी सी एंड डी। ये जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी डी और ई, इनको हमने फाइंड करना है। तो नेगेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ए की वैल्यू हमारे पास 1 0 माइनस 1, तो ये हमारे पास ए है। इसका नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, हम इसका नेगेटिव ऐसे फाइंड करेंगे, ए से ले लेंगे जी माइनस, नेगेटिव ए फाइंड करना है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 0 प्लस 1, तो बी का नेगेटिव आ गया। इसी तरह बी का नेगेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, बी इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स लिखें 3 माइनस 1 2 1, तो ये हमारे पास क्या है जी, बी है। इसका नेगेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, नेगेटिव बी इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा, नेगेटिव 2 नेगेटिव 1, तो ये हमारे पास आ गया जी, बी का नेगेटिव आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सी मैट्रिक्स लिखेंगे 2 6 3 2, ये हमारा सी की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस सी लिखेंगे। उसके बाद फिर हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे प्लस है वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और जहाँ पे नेगेटिव प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे सब प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2, तो यहाँ पे जी नेगेटिव ऑफ सी आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, डी है। हम लिखते हैं यहाँ पे, नीचे लिख लेते हैं डी की वैल्यू हमारे पास है जी, डी इज इक्वल टू -3 -4 2 5, -3 -4 2 एंड 5। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस डी इज इक्वल टू, नेगेटिव वाले प्लस हो जाएंगे, 3 -2 +4 -5, तो ये हमारे पास डी का भी नेगेटिव आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी ई, ई का नेगेटिव हम फाइंड करते हैं, इज ई की वैल्यू देखते हैं। ई की वैल्यू हमारे पास है जी 1 -5 1 -5 2 3। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, माइनस सी लिखेंगे, ये हमारे पास माइनस ई आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -5 है तो यहाँ पे हमारे पास +5 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 है, -2 हो जाएगा, तो 3 है, यहाँ पे हमारे पास -3। ठीक हो गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, नेगेटिव आ गया। मैट्रिसेस के हमारे हमने इनके क्या कर लिया जी, ये ए का भी डी और ई का नेगेटिव फाइंड करना था, हमने कर लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कहता है जिसमें फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास मैट्रिसेस के माने हमने इनका क्या करना चाहिए, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते से, हमारे पास ए क्या है जी, 1 0 -1, तो ये हमारे पास क्या है जी, ए है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो पहले लिखते हैं 1 0 -1, पर हम क्या लिखेंगे जी, ट्रांसपोज लिखेंगे।
तो क्या करेंगे ए ट्रांसपोज, तो हमारे पास ये क्या है जी, ये रो है, ये सॉरी कॉलम है, इसको रो में लिख देंगे 1 0 -1, तो ये हमारे पास एक ट्रांसपोज आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हम ये हो गया पार्ट 1। ठीक है जी, बी काम कर लेते हैं। तो बी हमारे पास क्या है जी, 3 -1 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज देते हैं। बी का ट्रांसपोज देने के लिए हम क्या करें, 3 -1 2 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ऊपर ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हम बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अभी बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, देखें जी, अब करते हैं, ये देखें हमारे पास ये क्या है जी, एक ये रो और एक ये रो है। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे जी 3 -1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया बी का। उसके बाद सी पे जाते हैं, सी इक्वल टू, ये पार्ट 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू क्या है जी, सी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 2 -1 3 0। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सी आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे, सी को या ट्रांसपोज वैल्यू लिख देंगे 1 2 2 -1 3 0, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आएगा। अभी हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे आप बस रो को ज़हन में रखें, यहाँ पे एक रो है, एक ये रो है और एक ये हमारे पास रो है। ठीक, तो हम इनको क्या करेंगे, कॉलम्स में लिख देंगे। तो कॉलम्स में लिखने के लिए हम हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 -1 3 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी का ट्रांसफर आ गया जी। ठीक है जी, उसके पास हमारे पास पार्ट 4 है, पार्ट 4 हमारे पास डी, डी की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 2 3 0, ये हमारे पास क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गई। हम पहले यहाँ पे क्या लिखें, डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, डी की वैल्यू लिखें 0 5, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज, ये इसका साइन होता है, ये साइन देना सही होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक रो ये है और एक हमारे पास रो ये है, तो हमने इनको करने जी कॉलम्स में लिख देना। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी का ट्रांसपोज हमारे पास है, डी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया जी, 2 3 0 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है जी, तो अब करते हैं जी, आगे जाते हैं। आगे हमारे पास ई आ गया जी, ई हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास है 2 3 2 3 5। ठीक है जी, तो पहले हम लिखेंगे ई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 -4 5, पहला पूरी वैल्यू लिख के ऊपर ये साइन दिया करें। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ई का ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 3 रो में लिखा हुआ है, हम इसको कैसे लिखेंगे, कॉलम में लिख देंगे। -4 5 रो में लिखा हुआ है, तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद हम करते हैं जी एफ, लास्ट पार्ट है पार्ट 6। ठीक है, एफ, तो पहले यहाँ पे एफ की वैल्यू लिखें 1 2 4 1 2 3 4। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास क्या आ गई, एफ की वैल्यू आ गई। तो अभी हमने यहाँ पे एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक हो गया,
तो यहाँ पे हमें ऊपर क्या लिख देना है, ट्रांसपोज लिख देना है। तो यहाँ पे एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें ये हमारे पास रो है, तो इसमें आप देखें कॉलम आप देखते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास एक कॉलम है, तो ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो अभी हमने इसको क्या कर देना है, रो में लिख देना है। लिखने के लिए ये कॉलम है 1 3 2 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये एफ का ट्रांसपोज, ठीक है जी। उम्मीद आप लोगों को ये सवाल भी समझ आ गई। तो उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है वेरीफाई डैट, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू गिवन है, तो हमने फाइंड करना है। सबसे पहला पार्ट क्या है जी, ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, वो जो आंसर है वो ए की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप एक चीज़ का ट्रांसपोज लें फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लें, तो फिर वो ज़ाहिर बात है वही आंसर जो हमारे पास जहाँ से शुरू हुए थे हम वहीं पे आके रुक जाएंगे। तो इसी तरह यही चीज़ हमने यहाँ पे क्या प्रूव करनी है। तो करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, ए का ट्रांसपोज है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए जी, ए इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए की हमारे पास जो वैल्यू है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 1 2 0 1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज देते हैं, 1 2 0 1, हम इसके ऊपर टी लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोज ले लेते हैं जी, ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 2 0 1, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। ए का ट्रांसपोज, अभी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ पे, ठीक है जी। ए का ट्रांसपोज हमने क्या लिया था, वो 1 0 1, तो अभी ये यहाँ पे करेंगे हम, इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 1, तो ये किसके इक्वल है जी, 1 2 0 1 किसके इक्वल है, 1 2 0 1, तो ये देखें यहाँ बस के इक्वल है 1 2 0 1, तो ए के ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया जी, ए के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज टू ए, ठीक हो गया जी। ए के हमारे पास किस के इक्वल आ गया जी, ए के वापस ए के इक्वल आ गया। तो ये हमने क्या करना, हमारे पास ए की बी की वैल्यू हमने लिखना है जी। तो सबसे पहले हम बी की वैल्यू लिखते हैं, बी की हमारे पास क्या है, 1 1 2 0, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। सबसे पहले करते हैं बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी का ट्रांसपोज लेने के लिए 1 1 0, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज आएगा 1 1 2 0, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। अभी बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो पहले हम लिख देते हैं 1 2 0 1 का ट्रांसपोज हमने लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जब लेंगे तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा जी 1, जब बी ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1, ये 0 यहाँ पे चलेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज टू बी। तो ये हमने प्रूव करना था कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल है जी, बी के इक्वल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो अगर आप लोगों को किसी किस्म की समझ नहीं आई तो आप मुझसे
कॉन्टैक्ट करके मुझसे पता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।